राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, मेरे सभी देवी देवताओं की तरफ से आप सभी को मंगल आशीर्वाद। नवरात्रों की आप सभी के ऊपर नव दुर्गा माता की कृपा की बारिश होती रहे। इन 9 दिनों में सबके घर धन वर्षा होती रहे, यही मेरी मंगल प्रार्थना है, यही मेरी मंगल कामना है। मेरी तरफ से भी सभी मेरी माताएं बहनें, मेरे भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रों की। सभी के घर परिवार कुशल मंगल हों। माता रानी सबके घर परिवार में अपनी दया दृष्टि रखे, अमृत वर्षा करे, धन वर्षा करे। जय माता की, जय माँ शेरा वाली। तो दोस्तों, आज मैं आपको माता रानी के तीसरे रूप को, तीसरा रूप है माता का चंद्र घंटा, इसकी कहानी सुनाता हूँ, व्रत कथा। सभी पूरा सुने, ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि पूरा सुने, नहीं तो आपको कोई भी धर्म लाभ नहीं मिलेगा। जय माता की। तीसरा दिन, माता चंद्र घंटा। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र केरयुता प्रसादम तनुते महेम चंद्र घंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक एवं कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इस देवी का नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हम मन, वचन, कर्म एवं शरीर इन सभी से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्र घंटा की शरण लेकर उनकी उपासना करें, आराधना में तत्पर हों। इनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। जय माता दी। अभी माता का ये व्रत कथा सुनाता हूँ, महिषासुर का वध। महिषासुर के प्रधान सेनापति चिक्षुर ने जब देखा कि हमारी सेना का संहार हो रहा है, तो वह क्रोध से भर गया और स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उसने युद्ध के मैदान में जाकर देवी पर बाणों की ऐसी वर्षा करी जैसे बादल मेरू पहाड़ के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हों। इस पर देवी ने अपने बाणों से चिक्षुर के बाणों को काटकर उसके सारथी एवं घोड़ों को मार डाला। इसके बाद देवी ने चिक्षुर के धनुष तथा ध्वजा को भी काट दिया। चिक्षुर के धनुष के कट जाने पर देवी ने उसके अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, रथ तथा घोड़ा सारथी के नष्ट हो जाने पर चिक्षुर अपने हाथ में ढाल लेकर, तलवार लेकर भगवती देवी का वध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उसने देवी को बाईं भुजा पर वार कर दिया। वह तलवार से जब देवी की भुजा पर पड़ी तो वह टूट गई। इस पर क्रोध से लाल नेत्र करके चिक्षुर ने अपने त्रिशूल से देवी पर वार किया। त्रिशूल आकाश मार्ग से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। त्रिशूल को अपनी ओर आता देख देवी ने अपने त्रिशूल से चिक्षुर के त्रिशूल के 100 टुकड़े कर दिए और इसके साथ ही देवी के त्रिशूल ने चिक्षुर के प्राण भी हर लिए। इस प्रकार देवी ने चिक्षुर का अंत कर दिया। चिक्षुर के मरने पर देवताओं का शत्रु चामर दैत्य हाथी पर बैठकर देवी भगवती से युद्ध करने के लिए आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का प्रहार किया।
इस पर देवी ने अपनी ओंकार से शक्ति को निष्प्रभावी कर दिया। शक्ति को निष्प्रभावी होते देखकर चामर ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल देवी भगवती पर फेंका। देवी ने त्रिशूल को अपने बाण से टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चामर से मल्ल युद्ध करने लगा। सिंह ने चामर को हाथी पर से नीचे जमीन पर गिरा दिया। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब वह पृथ्वी पर वापस आया तो अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र नामक राक्षस को मार डाला। उसके बाद कराल नामक राक्षस को अपने दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मार डाला। अब देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत नामक दैत्य को भी मार डाला। इसके बाद वासपाल नामक राक्षस का भी बिंदीपाल से अंत कर दिया। बाणों से ताम्र और अंधक नामक राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। त्रिनेत्रों वाली देवी दुर्गा ने उग्रास्य, उग्रवीर्य, महाहनु नाम के राक्षसों को त्रिशूल से मार दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को यमलोक पहुंचा दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुख पहुंचाने लगा। कुछ गणों को मुंह के प्रहार से, कुछ गणों को खुरों से, कुछ गणों को पूंछ घुमाकर तथा कुछ गणों को सींगों के प्रहार से चोट पहुंचा रहा था। किसी को तेज दौड़ाकर, किसी को गर्जना करके, किसी को भ्रमण और श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इसके बाद वह देवी के वाहन सिंह को मारने दौड़ा तो देवी को उस पर क्रोध आ गया। इस पर भैंसा बना महिषासुर क्रोधित होकर अपने खुरों से धरती खोदने लगा तथा ऊंचे पहाड़ों से सींगों से पत्थर फेंकने लगा और गरजने लगा। महिषासुर के वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ की फटकार से समुद्र का जल उछल उछल कर चारों ओर पृथ्वी पर फैलने लगा। सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गई। उसकी श्वास से वायु के उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। इस पर देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया। दैत्य ने बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया। अब महिषासुर ने सिंह का रूप धारण कर लिया और जैसे ही देवी उसका सिर काटने को हुई तो दैत्य ने आदमी का रूप बना लिया जो हाथ में तलवार लिए था। देवी ने फौरन अपने बाणों से उस मायावी राक्षस को उसी की तलवार से ढाल सहित बीन डाला। अब वह हाथी बन गया। अपनी सूंड से वह देवी के वाहन सिंह को खींचने लगा। इस पर देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब महिषासुर ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण किया। पहले की तरह वह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकों को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध में भरकर देवी बारंबार उत्तम मधु का सेवन करने लगी और लाल लाल नेत्र करके अट्ठास करने लगी। उधर बल, वीर्य एवं मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। उसने देवी पर अपने सींगों से पर्वत फेंकने शुरू कर दिए। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मधुपान के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते वचनों से बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान का सेवन कर रही हूँ तब तक तू गर्जना कर ले। अब मैं अभी तुझे यहीं मारूंगी, तब देवता यहाँ गर्जना करेंगे। यह इतना कहकर देवी दुर्गा उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। अब वह आधा निकला हुआ ही राक्षस युद्ध करने लगा तो देवी ने तलवार से उसका सिर काट दिया। इस प्रकार राक्षस महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर के मर जाने पर दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी ने नाश कर दिया। इस प्रकार सतदेवा अत्यंत प्रसन्न हुए
ऋषियों, महर्षियों तथा समस्त देवताओं और देवियों की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार नवरात्र कथा तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का ये व्रत कथा संपूर्ण हुई। सभी को माँ चंद्रघंटा व्रत कथा का संपूर्ण फल मिले, यही मेरी माता से प्रार्थना है। चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें। आपको कोटि कोटि बाबा नीम करौली जी की तरफ से आशीर्वाद। मेरी माता रानी की प्रार्थना करता हूँ कि सभी के ऊपर मंगल आशीर्वाद करे, सभी के ऊपर अमृत वर्षा करे। जय माता की, जय माता की, जय माता की।